हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में। बेटा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टेम के कुछ प्रॉपर्टीज और उसके रूपांतरण देखा था, मॉडिफिकेशन देखा था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, मॉडिफिकेशन किसका, भूमिगत तने का रूपांतरण देखा था। क्या देखा था बेटा, भूमिगत तने का रूपांतरण देखा था, जिसमें हमने देखे थे क्या, प्रकंद देखा था, घनकंद देखा था, कंद देखा था और क्या देखा था, सल्क कंद देखा था। क्लियर है। और इसके एग्जाम्पल, फर्स्ट हमारा जो भूमिगत तने का रूपांतरण है वो कल कंप्लीट हो चुका था। उसी के आगे आज हम लोग करने वाले हैं आगे की जो रूपांतरण थे, आपके आगे के जो रूपांतरण बचे हुए थे दो, उनको आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का स्टेम। और स्टेम का हमारा पार्ट क्या है, ये सेकंड है, जिसमें हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टेम की बात करते हैं। और स्टेम में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़े थे, क्या देखे थे हम लोगों ने स्टेम में, रूपांतरित रूपांतरित क्या देखे थे, रूपांतरित भूमिगत तना हो गया था बेटा हमारा, है ना। तीन प्रकार के हमने देखे थे रूपांतरण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं, तीन प्रकार के रूपांतरण देखे थे हमने। कौन से रूपांतरण देखे थे बेटा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। कौन से रूपांतरण देखना है हम लोगों को, तो रूपांतरित भूमिगत तना, कौन सा, रूपांतरित भूमिगत तना, रूपांतरित भूमिगत तना देखना है। दूसरा हमारा रूपांतरण है क्या, रूपांतरित अर्धवायवीय तना। क्या है, रूपांतरित अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना। और तीसरा क्या है बेटा, रूपांतरित वायवीय तना। क्या है, रूपांतरित वायवीय तना, रूपांतरित वायवीय तना। इन तीनों प्रकार के रूपांतरण के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा आज हम लोग। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि स्टेम क्या है और कैसे हम लोग पहचानेंगे। स्टेम क्या है बेटा, एक बार आप फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आप लोग क्या करो, आज की क्लास कंटिन्यू कर सको और आपको चीजें समझ में आए। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या है, तना क्या है, तना प्रांकुर का क्या है, प्रांकुर से उत्पन्न एक पार्ट है, प्ररोह है। क्या है, प्ररोह है, जिसका उत्पन्न कैसे किससे होता है बेटा, किससे होता है, प्रांकुर से उत्पन्न होता है। फिर हम बात कर रहे थे किसकी, तने की। तो तने के लिए खास विशेषता क्या है कि तने में क्या पाए जाते हैं, नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पर्व एंड पर्व संधियां पाई जाती हैं। ठीक है। और क्या पाई जाती है, कक्षस्थ कलिका और शीर्षस्थ कलिका पाई जाती है, ये भी देखे थे हमने। और क्या देखे थे, रूपांतरित भूमिगत तना। क्लियर है। आज हम वही उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए क्या देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट हमारा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, रूपांतरित अर्धवायवीय तना। क्या पढ़ने वाले बेटा, रूपांतरित अर्धवायवीय तना के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्धवायवीय तना, अर्धवायवी इसका मतलब ही क्या हो गया, आधा स्थल में मतलब जमीन में धंसा हुआ और आधा क्या है, वायु में है। आधा जमीन में धंसा हुआ और आधा वायु में धंसा हुआ। जैसे कि आप धूप घास देखते होंगे, दूब घास हमारा, दूब घास अगर आपने देखा होगा तो दूब घास का क्या होता है, दूब घास भी एक प्रकार का क्या है, रूपांतरित अर्धवायवीय तना ही है। कैसा है वो, क्षैतिज फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ते हुए चलता है, आधा अंदर आधा बाहर होता है। क्लियर है। तो भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, रूपांतरित अर्धवायवीय तना हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं रूपांतरित अर्धवायवीय तना और इसके क्या कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं रूपांतरित अर्धवायवीय तना के। तो रूपांतरित अर्धवायवीय तना, मॉडिफिकेशन सब एरियल स्टेम, इसमें हम लोग को देखना है बेटा, इस प्रकार के तने में कुछ भाग भूमि के अंदर होगा और कुछ भाग कैसा होता है बेटा, वायवीय होता है। और इसके प्रकार में क्या है, ऊपरी भूस्तरी, पहला पार्ट क्या है, ऊपरी भूस्तरी है। दूसरा पार्ट क्या है बेटा, दूसरा पार्ट क्या है, भूस्तरी का दूसरा पार्ट क्या है, चलिए लिख देते हैं हम लोग। पहला पार्ट अपना क्या हो गया, यहाँ लिख दे रहे हैं, दिख जाएगा, चलो ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसके पार्ट लिख दे रहे हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा, ऊपरी भूस्तरिका, ऊपरी भूस्तरिका जो भूमि के ऊपर है, जो क्या है, भूमि के ऊपर है। ठीक है। दूसरा देखेंगे हम लोग,
भू स्तरिका। दूसरा देखेंगे क्या, एक सेकेंड, भू स्तरिका। क्या हो रहा है, भू स्तरिका। क्या देखेंगे बेटा, भू स्तरिका हमारा सेकंड पार्ट है। और तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा, तीसरा पार्ट हो जाएगा हमारा भू स्तरी। क्या हो जाएगा बेटा, भू स्तरी। दिख पा रहा है, दिख पा रहा है, ऊपरी भू स्तरी, भू स्तरिका एंड भू स्तरी। क्लियर है। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रूपांतरित अर्धवायवीय तने में ऊपरी भू स्तरिका और भू स्तरीय तने के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला वाला हमारा प्रकार है ऊपरी भू स्तरिका, जिसको हम रनर कहते हैं। क्या बोला जाता है, रनर कहा जाता है। तो रनर प्लांट क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, यह तना भूमि पर क्षैतिज दिशा में आगे की ओर वृद्धि करता है। जैसे कि आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं, क्षैतिज दिशा में आगे की तरफ वृद्धि करते हुए चलता है, तना क्षैतिज दिशा में बढ़ता है। हम लोगों ने तना की क्या विशेषताएं पढ़े थे, तना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वृद्धि करता है। क्या होता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। पर क्या ये धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है, ये कैसा तना है, ये क्षैतिज दिशा में आगे की तरफ वृद्धि करते हुए चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा तना जो क्या है, भूमि पर क्षैतिज दिशा में आगे की तरफ बढ़ते हैं तथा इनकी पर्व संधियों से क्या निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ये क्या है, इनकी पर्व संधियां, पर्व संधियों से क्या निकले बेटा, पर्व संधियों से निकले कलिकाएं निकली। क्या निकली, कलिकाएं निकली। और इसी कलिकाओं से क्या निकली, जितनी कलिकाएं ऊपर की तरफ वृद्धि करेंगी, नीचे की तरफ उतनी ही क्या करेंगी, जड़ें वृद्धि करेंगी। और तने से निकलने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, तने से निकलने वाली जड़ें कहलाएंगी अपस्थानिक जड़ें। जैसा कि हमने जड़ों के रूपांतरण में देखा था, जड़ों के प्रकार में देखा था कि तने किससे, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से निकलने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, अपस्थानिक जड़ें या एडवेंशियस रूट कहलाती हैं। क्लियर है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, तना क्या हो, आगे की तरफ वृद्धि करते हुए चल रहा है। तना क्या है, आगे की तरफ वृद्धि करते हुए चल रहा है बेटा, तो मतलब रन करते हुए चल रहा है आगे की तरफ, है ना। तो इसके क्या पर्व संधि से निकल रहा है, क्या कलिकाएं और जड़ें निकल रही हैं। जड़ें कैसी हैं बेटा, एडवेंशियस रूट हैं। ये जड़ें कैसी हैं, चलिए ये जड़ें कैसी हैं, अपस्थानिक जड़ें हैं। कैसी जड़ें हैं बेटा, अपस्थानिक जड़ें हैं। कैसी जड़ें हैं, अपस्थानिक जड़ें हैं। क्लियर है। चलिए, और इसका उदाहरण हम ले सकते हैं क्या, खट्टी बूटी। खट्टी बूटी एक प्रकार का लगभग घास के जैसा ही पौधा होता है। तो वो भी क्या होता है, घास के जैसे ही आगे की तरफ वृद्धि करते हुए चलता है। आप उदाहरण के लिए दूब घास ले सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा पार्ट है क्या, भू स्तरिका। नेक्स्ट हमारा पार्ट है क्या बेटा, भू स्तरिका, अंतः भू स्तरी। क्या बोला जाएगा, अंतः भू स्तरी। क्या कहा जाएगा, अंतः भू स्तरी। तो चलिए देखते हैं अंतः भू स्तरी। सकर क्या है, सकर है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि तना ऊपर की ओर क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। परंतु जब इसको क्या होगा, ये कुछ भाग जमीन के अंदर धंस जाएगा, इसका कुछ भाग ऊपर फिर नीचे की तरफ धंसेगा। जो भाग नीचे धंसा हुआ है, मान लो ऐसा उठा हुआ भाग है, ऊपर तना है, कुछ भाग नीचे की तरफ धंसेगा। और यहाँ से क्या निकलेंगी बेटा, कलिकाएं निकलेंगी पर्व संधि से। पर्व संधि से कलिकाएं निकलेंगी और कलिकाओं के नीचे से एडवेंशियस रूट निकलेंगे। क्लियर है। आधा तना कैसा है, अर्धभूस्तरिका। अंतर्भूस्तरिका मतलब क्या होता है, भूमि के अंदर से क्या निकल रहा है, अंदर तना दब गया है और तने के अंदर से क्या निकल रही है, कलिकाएं निकल रही है और नीचे से क्या निकल रही है, जड़ें निकल रही हैं। अभी हमने इससे पहले जो देखा था रनर। रनर में क्या हो रहा था बेटा, ऊपर ही जमीन के ऊपर, भूमि के ऊपर ही क्या पाई जा रही थी, उसका तना पाया जा रहा था और वहीं से कलिकाएं भी निकल रही थी और वहीं से जड़ें भी निकल रही थी। इसमें क्या हो रहा है, तना जमीन के अंदर धंस रहा है। तना क्या हो रहा है, जमीन के अंदर धंस रहा है। और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, वहीं से क्या निकल रही हैं, जड़ें निकल रही हैं और वहीं से क्या निकल रही हैं, कलिकाएं निकल रही हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपके सामने मिंट का प्लांट दिया हुआ है। क्या है बेटा, मिंट प्लांट दिया हुआ है। मिंट प्लांट, पुदीना का प्लांट दिया हुआ है। इसमें आप देखोगे बेटा, ये यहाँ से क्या निकली है, पर्व संधि, यहाँ से कलिकाएं निकल गई, नीचे जड़ें हैं। इस तरीके से ये आगे बढ़ते हुए चलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें युवा तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है, परंतु उसकी शाखाएं अंदर की तरफ जाकर, कहाँ जाकर, अंदर की तरफ जाकर क्षैतिज वृद्धि करती हैं और इसकी पर्व संधियों वाला भाग
ऊपर उड़ जाता है तथा कलिकाएं निकलती हैं और वहीं से क्या निकलने लगती हैं, जड़ें निकलने लगती हैं। क्या निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं। उदाहरण के लिए हम लोग बोलते हैं क्या, मिंट प्लांट। तीसरा हमारा क्या है, भूस्थारी। तीसरा क्या है बेटा, भूस्थारी। स्टोलन। अच्छा, स्टोलन का मतलब क्या होता है, स्टोलन का मतलब क्या होता है, झूलने वाला। क्या होता है, झूलने वाला। क्या होता है बेटा, झूलने वाला प्लांट होता है। इसमें क्या होंगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है आपका स्टोलन, ऊपर ये एक तरीके से क्या है, झूला हुआ, झूला जैसे लग रहा है, ऊपर झूला हुआ है और कुछ भाग क्या है बेटा, अंदर धंस गया है। लगभग ये किसके जैसे, अंतः भूस्थारी जैसे है, लगभग है। किसका है, लगभग है। जैसे कि अगर हम बात करें, लगभग ऐसा लग रहा है, थोड़ा भाग ऊपर, इसमें क्या था, सिर्फ थोड़ा भाग अंदर जा रहा था, बाकी ऊपर था। इसमें पूरा उठ जा रहा है और कुछ भाग जो पर्व संधि वाला भाग है वो नीचे धंस जा रहा है। क्लियर है, पर्व संधि वाला भाग क्या है, नीचे धंस जा रहा है, बाकी भाग क्या है, तना ऊपर उठा हुआ है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें क्या है, प्लेन चले जा रहा है, बस जहां से निकलना है पौधों को वो भाग कैसा हो जा रहा है बेटा, कैसा हो जा रहा है, अंदर धंस जा रहा है। क्लियर है, चलिए। तो भूस्थारी तने की बात करते हैं तो यह मुख्य तने के आधार से निकलती हैं। क्या होती है, यह मुख्य तने के आधार से निकली बेलनाकार पार्श्व शाखाएं होती हैं। कुछ समय वायवीय रूप में रहती हैं। क्या होती हैं, कुछ समय वायवीय रूप में वृद्धि करती हैं और कुछ समय बाद में क्या हो जाती है, अंदर धंस जाती है। कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करती हैं, कुछ समय बाद क्या हो जा रही है, अंदर धंस जा रही है। क्लियर है, चलिए। तो इसका उदाहरण आपको याद रखना है क्या, कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। ये किसका है, अरबी का पौधा। किसका है बेटा, अरबी का पौधा। उदाहरण के रूप में आप याद रख सकते हैं। क्लियर है, चलिए। ये था आपका क्या, ऊपरी भूस्थारी, सॉरी, अर्ध वायवीय रूपांतरित तना। क्या क्या देखा अर्धवायवीय रूपांतरित तने में हमने, भूस्थारी, सॉरी क्या था, ऊपरी भूस्थारिका, अंतः भूस्थारिका और भूस्थारिका। ठीक है, भूस्थारिका और भूस्थारी तना। क्लियर है, तीन चीजें हम लोगों ने देखी और तीनों को आपको याद रखना है कि जो ऊपरी भूस्थारी तना है वो ऊपर ऊपर वृद्धि करता है, ऊपर ही तना होता है पूरा और ऊपर ही क्या निकलती है, उसकी जड़ें और कलिकाएं निकल रही हैं। फिर क्या है, हम अंतः भूस्थारी तने में, अंतः भूस्थारी तने में क्या हुआ कि तना क्या है, ऊपर ऊपर बिल्कुल जमीन के किनारे से वृद्धि करते हुए चल रहा है और जो पर्व संधि वाला भाग है, जो पर्व संधि वाला भाग है वो क्या हो रहा है बेटा, पर्व संधि वाला जो भाग है वो हल्का सा धस कर उसमें से क्या निकल रही हैं, जड़ें और कलिकाएं निकल रही हैं। फिर हमने देखे स्टोलन, मतलब कि भूस्थारी का, क्या देखे, भूस्थारी तना। भूस्थारी तना में क्या हो रहा है, स्टोलन, जो तना वाला भाग है वो वायवीय हो जा रहा है पूरी तरीके से और जो पर्व संधि वाला भाग है पूरी तरीके से धंस जा रहा है और क्या हो रहा है वहां पर, पर्व संधि से किसका निर्माण हो रहा है, जड़ निकल रही है वहीं से और वहीं से कलिकाएं निकल रही हैं। थोड़ा सा अंतर है बेटा, ज्यादा अंतर नहीं है, इसको याद रखते हुए चलना है। क्लियर है, चलिए। अब हम आते हैं किस पे, रूपांतरित वायवीय तने पे। रूपांतरित वायवीय तने, ऐसे तने जो पूरी तरीके से वायवीय है लेकिन फिर भी अपने आप में किसी कारणवश रूपांतरण कर लिए हैं। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। एक आपके सामने रूपांतरित वायवीय तने का दिया हुआ है बेटा, स्तंभ प्रतान। क्या है, स्तंभ प्रतान। आपने देखा होगा पौधे जो हैं, कुछ पौधे क्या करते हैं, उनका जो प्लांट होता है, उनका जो तना होता है वो बेटा स्टैंड होने लायक नहीं होता, मतलब अपने आप खड़ा नहीं हो सकता है, साकी टाइप का होता है। कैसा होता है, साकीय टाइप का होता है। अब उसको क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ना है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं किसकी, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं क्या, अच्छा चलो सेमी का उदाहरण ले लीजिए। वैसे रूपांतरण नहीं है लेकिन हम उदाहरण ले लेते हैं। सेमी का जो तना होता है बेटा वो कैसा होता है, साकी टाइप का होता है। मतलब कैसा होता है, आरोही क्रम में बढ़ना खुद से नहीं बढ़ सकता, उसको क्या चाहिए, सहारा चाहिए। क्या चाहिए, सहारा चाहिए। तो सहारा लेने के लिए क्या करता है, वो क्या करता है, हम लोग उसके लिए क्या बनाते हैं, एक सहारा के लिए कोई लकड़ी गाड़ देते हैं। अब लकड़ी तो गाड़ दिए लेकिन अगर वो चढ़ रहा है ऊपर की तरफ तो चढ़ेगा, तो हमको भी जैसे सपोर्ट की जरूरत होती है वहीं पर बना रहने के लिए, वैसे ही उसको भी सपोर्ट की जरूरत है। तो वो क्या करती हैं, उसमें से जो कलिकाएं रहती हैं, जो तना रहता है वो क्या करता है, तना रहता है वो क्या करता है बेटा, प्रतान का रूप ले लेता है, टेंड्रिल का रूप ले लेता है। टेंड्रिल आप देख सकते हैं इस टाइप की संरचना होती है। क्या है ये, टेंड्रिल है। इस टाइप की जो संरचना है, इस टाइप की संरचना बनाकर ये क्या करता है, उस सहारा जो भी हमने लकड़ी लगाए हैं उससे चिपक जाता है।
उसको चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे क्या होता है, पौधा गिरता नहीं है। क्या नहीं होता है, गिरता नहीं है, स्टैंड खड़ा रह सकता है। क्लियर है क्या? जैसे बूढ़े लोगों को खड़े होने के लिए किसकी जरूरत होती है, लाठी की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी जरूरत है। बस वो जैसे कि बूढ़े लोग क्या करते हैं, लाठी को पकड़ने के लिए ताकि हम खड़े रह सके अच्छे से, हाथों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही ये क्या कर रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है तो तना का रूपांतरण करके टेंड्रिल का साइज, टेंड्रिल बना लिए हैं, टेंड्रिल में रूपांतरित हो गए हैं और वही टेंड्रिल क्या कर रहा है, उसको पकड़ने का काम कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो इस टाइप की संरचना पाई जाती है टेंड्रिल में। और आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, देखिए अंगूर का जो पौधा होता है, अंगूर का पौधा अगर आपने कहीं देखा होगा तो बेटा अंगूर के पौधे में भी ये देखिए, ये क्या पाए जाते हैं, प्रतान पाए जाते हैं। ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, प्रतान है, ये देखिए। ठीक है, तो हम देखते हैं स्तंभ प्रतान। स्तंभ का मतलब ही होता है बेटा तना। स्तंभ का मतलब ही होता है क्या, तना। क्या होता है बेटा, स्तंभ का मतलब ही होता है तना। कुछ पौधों की कक्षस्थ कलिका, कौन सी कलिका है ये देखिए, पत्ती के किनारे से निकल रही है, उसके कक्ष से निकल रही है, तो कौन सी कलिका हो गई है, कक्षस्थ कलिका। कक्षस्थ कलिका प्रतान बनाती है, जो कि तने का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है बेटा, तने का रूपांतरण है। किसी सीधे खड़े वस्तु के साथ लटकने में ये मदद करता है, आरोहण में मदद करता है। इस उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं क्या, अंगूर। ठीक है, अंगूर भी ले सकते हैं हम, सेमी का प्लांट ले सकते हैं, करेले का प्लांट ले सकते हैं, लगभग वही होता है। क्लियर है क्या? चलिए, तो अभी के लिए आपको याद रखना है क्या, कि स्तंभ प्रतान ऐसी संरचना या ऐसा रूपांतरण जो किसका हो, कक्षस्थ कलिका का रूपांतरण हो, वो क्या है, स्तंभ प्रतान कहलाता है। ठीक है क्या? तने का रूपांतरण है। फिर बात करते हैं बेटा हम लोग, फिर बात करते हैं किसकी, स्तंभ कटक। वैसे ये कंटक है। क्या है बेटा, ये कंटक। कंटक का मतलब आपको पता होना चाहिए, कंटक का मतलब होता है कांटा। क्या होता है, कंटक का मतलब होता है कांटा। और बताइए कि जो पौधे हैं, पौधों में कांटे क्यों पाए जाते हैं, गुलाब के पेड़ में, मतलब कोई भी सुंदर पौधे में कांटे क्यों पाए जाते हैं, गुलाब के फूल में कांटे पाए जाते हैं, बोगेनवेलिया के पुष्प में कांटे पाए जाते हैं, और नींबू के जो पेड़ है उनमें कांटे पाए जाते हैं, संतरे के पेड़ में कांटे पाए जाते हैं। क्यों क्यों कांटे पाए जाते हैं? कांटों का काम है उस पौधे को बचाना। किससे बचाना, आसपास के जीवों से बचाना। ठीक है, तो जो कांटा है वो आसपास के जीवों से बचाता है, जिससे कि वो जो पौधा है वहां पर कोई भी अगर जीव आता है, मान लो कि एक गुलाब का फूल है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमें गुलाब का फूल दिखा झट से तोड़ने के लिए होते हैं ना। अब चूंकि कांटे हैं, चूंकि उसमें कांटे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत आराम से तोड़ेंगे, आराम से तोड़ेंगे, और बहुत अंदर है तो हम तोड़ेंगे भी नहीं। वो अपने आप की सुरक्षा के लिए क्या करता है, कांटों में रूपांतरित हो जाता है। उसका जो तना है वो क्या होता है बेटा, कांटों में रूपांतरित हो जाता है, ताकि क्या कर सके, वो अपने आप की सुरक्षा कर सके। क्लियर है? अपने आप की सुरक्षा कर सके, इसलिए वो क्या हो जाता है, कांटों में रूपांतरित हो जाता है। वो भी क्या होती है, कक्षस्थ कलिकाएं ही होती है, जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है। ये है कांटा या थोर्न। क्या है बेटा, थोर्न। लीफ के किनारे से कक्षस्थ कलिका निकलती है, वहीं से क्या निकल रहे हैं, ये कांटे निकल रहे हैं। ये स्टेम है। क्या है, ये स्टेम है। यहाँ से निकल रही है क्या, कक्षस्थ कलिका, और इसी का रूपांतरण हो जा रहा है किसमें, थॉर्न, कांटों में। क्लियर है? ये देखिए आपके सामने नींबू का पेड़ है, नींबू के पेड़ से यहाँ पर देखो कांटे निकल रहे हैं, ये देख रही कांटे निकल रहे हैं, ये कांटे निकल रहे हैं। ये क्या है, ये है रूपांतरित तना। क्या है, रूपांतरित तना। चलिए, तो क्या है, कुछ पौधों में कक्षस्थ कलिका कटक मतलब कंटक में परिवर्तित हो जाती है। कभी कभी इन कंटक पर पत्तियां, शाखाएं व फूल भी उत्पन्न होते हैं, अर्थात इनमें पर्व संधियां भी पाई जाती हैं। पर्व भी पाए जाते हैं, पर्व संधियां भी पाई जाती हैं, क्योंकि तने का रूपांतरण है। ये कंटक पौधे की रक्षा हेतु होते हैं। क्या होते हैं, ये पौधे की रक्षा के लिए ही रूपांतरित होते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, नींबू और बोगेनवेलिया। क्या है, नींबू एंड बोगेनवेलिया। बेटा बोगेनवेलिया का पुष्प जो होता है वो पिंक कलर का होता है, आपके आसपास बहुत सारी देखने को मिलेंगे बोगेनवेलिया का पुष्प। ठीक है, तो इनमें क्या पाया जाता है, रूपांतरित कांटे पाए जाते हैं। किसका रूपांतरण, तने का रूपांतरण। अब ये जो आपके सामने दिख रहा है, इसको हर कोई जानता होगा, नागफनी है ये। क्या है ये, नागफनी। अब इसमें बेटा पूरा नागफनी का पूरा पौधा ही क्या है, रूपांतरण है। किसका, हर पार्ट रूपांतरित हुआ है इसमें, चाहे हम तना की बात करें, चाहे इसकी पत्तियों की बात करें। ठीक है, हर पार्ट जो है इसका रूपांतरित है। यहाँ पर जो चीज जैसी दिख रही है वैसी होती नहीं है,
जैसे कि हम अगर बात कर रहे हैं बेटा, ये जो हर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का जो पत्ती के समान संरचना दिखाई दे रही है, एक्चुअल में पत्ती नहीं है, एक्चुअल में वो पत्ती नहीं है। क्या है वो? एक्चुअल में तना है। एक्चुअल में वो क्या है? तना है। क्या होता है बेटा कि ये ज्यादातर आपको मिलेंगे मरुस्थलीय एरिया में। कहाँ मिलेंगे? मरुस्थलीय एरिया में। क्या होता है, जब वहां पर मरुस्थल की बात करें तो वहां बारिश कम होती है और पानी भी स्टोर कम होता है। बारिश कम हो रही है वहां पर। अब जो भी वहां पर पौधे हैं, अगर मान लो कि पौधे बहुत बड़े हैं तो उनकी जड़ें भी अंदर जाएंगी, तो वो तो पानी ले लेंगी। जो पौधे बड़े हैं तो उनकी जड़ें भी, जितने बड़े पौधे होंगे बेटा, जड़ें भी उसकी उतनी ही अंदर जाती हैं, तो उनको तो भूमिगत जल मिल जाएगा। लेकिन कुछ जो छोटे पौधे हैं, उन छोटे पौधों को जड़ कैसे मिलेगा? जो जल है वो छोटे पौधों को कैसे मिलेगा? क्योंकि उसकी जड़ें तो अंदर तक नहीं जा रही हैं। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो अपने आप में क्या करेंगे? अनुकूलन पैदा करेंगे वहां पर रहने के लिए। अब अनुकूलन लाने के लिए अपने आप में कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, चूंकि पानी को ज्यादा से ज्यादा क्या करने का काम? वेस्ट करने का काम करती हैं पत्तियां। क्या करती हैं? ज्यादा से ज्यादा वेस्ट करने का काम करती हैं पत्तियां। जो शरीर के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर जो जल स्टोर होता है, उसको पत्तियां वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वातावरण में वाष्पित कर देती हैं। ठीक है, वेपराइजेशन हो जाता है, इसका ट्रांसपिरेशन होता है। तो क्योंकि इसका ट्रांसपिरेशन इसीलिए होता है क्योंकि पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब पत्तियां क्या हो जाती है? कांटों में रूपांतरित हो जाती है। क्यों? ताकि जो रंध्र है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए और पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन ना हो। इसलिए जो पत्तियां हैं वो हो गई कांटों में रूपांतरित। ये जो छोटी छोटी सी पत्तियां हैं, ये क्या है? कांटों में रूपांतरित हो गई। कांटे क्या है? एक्चुअल में पत्तियां हैं, लेकिन रूपांतरित होकर क्या बन गए हैं? कांटे। और जो हमको पत्तियां जैसी संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है? तना है। चूंकि तने में केवल पर्व और परसंधियां पाई जाती हैं, पत्तियों से तो कभी नहीं निकलेंगी ना, नई कलिकाएं निकलेंगी क्या? पत्तियों से नई कलिकाएं नहीं निकलती हैं। तो अब बताइए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या पत्ती, अगर ये पत्ती होती तो इस पत्ती से नई कलिका निकलती क्या? पत्ती से नई कलिका निकलती क्या? नहीं, पत्ती से नई कलिका बिल्कुल नहीं निकलती। तो बताइए, अगर पत्ती से नई कलिका नहीं निकलती और कलिका कहाँ से निकलती है? केवल तने से। मतलब क्या हो गया? ये तना है। मतलब ये क्या हो गया? तना है। तने में ही पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। जैसे कि आप देख सक रहे होगे, यहाँ पर पर्व संधि है, पर्व पाए जा रहे हैं, पर्व संधि है और पर्व पाए जा रहे हैं, नोड है, इंटरनोड, ये सब पाए जा रहे हैं ना। मतलब ये क्या है? एक प्रकार का तना है। अब ये तना ऐसा क्यों है? क्यों हमको ग्रीन दिखाई दे रहा है? पौधों को क्या करना होता है बेटा? प्रकाश संश्लेषण करना होता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए उनके पास में एकमात्र स्थान था, कौन? पत्तियां, जो क्या थी? ग्रीन थी। अब पत्तियां तो रूपांतरित हो गई किसमें? कांटों में रूपांतरित हो गई। पत्तियां जब कांटे में रूपांतरित हो गई तो उसको भोजन बनाने के लिए कहीं ना कहीं तो भोजन बनाएगा, कहीं ना कहीं तो क्लोरोप्लास्ट को लाना पड़ेगा उसको। तो वो क्या करता है? तने को रूपांतरित कर देता है, मांसल हो जाता है तना, ताकि उसके अंदर पानी स्टोर हो सके। जब पानी आए, पानी भूमि में क्या हो? ऊपर तक आ जाए, उस समय में जड़ें पानी को अवशोषित कर लें और कहाँ रखें? वो जो मांसल तना है, मांसल तने के अंदर स्टोर करके रखे। पानी अंदर स्टोर रहने के कारण तना कैसा हो गया है? मांसल हो गया है। तने का कलर कैसा हो गया है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ग्रीन हो गया है, जिसके कारण वो तना भी क्या कर सक रहा है? अब वो प्रकाश संश्लेषण कर सक रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण का काम भी कर रहा है तना, और जो पानी है उसको स्टोर करने का काम भी कर रहा है तना। और इसी के कारण एक ऐसा हो गया, मोटा मांसल हो गया है और ग्रीन कलर का हो गया है। क्लियर है क्या? आई होप कि ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए, ये क्या है? एक प्रकार का पर्णाभ स्तंभ है। क्या है? पर्णाभ स्तंभ। स्तंभ जो या फिर तना जो है वो काय में चेंज हो गया? पर्ण में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया बेटा? पर्ण में चेंज हो गया है। कौन? तना। चलिए, तना हो गया है पर्ण में चेंज, पर्णाभ स्तंभ कहलाता है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है? इसमें तना रूपांतरित होकर पत्ती जैसा चपटा, हरा और मांसल हो जाता है, जैसा कि हमने अभी देखा। क्यों हो रहा है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण, ताकि वाष्पोत्सर्जन यहाँ से ना हो, पानी को स्टोर कर सके। ठीक है, और पत्तियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हानि को रोकने के लिए अत्यंत छोटी हो जाती हैं या फिर कांटों और सल्कों के रूप में हो जाती हैं। यह रूपांतरण स्थल में उगने वाले पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह रूपांतरण स्थल में उगने वाले पौधों में देखने को मिलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम क्या याद रख सकते हैं? नागफनी,
यूफोरबिया राइलिना। मुख्य रूप से जो नागफनी है, नागफनी मुख्य रूप से आपको देखने को मिल सकती है। जैसा कि आपके सामने नागफनी का पौधा है और ये आप देख सकते हैं इसमें कांटे, क्या है ये, कांटे। और ये देख रहे होंगे पर्वसंधियां, यहाँ से क्या निकले, तने में से तना निकलता है, ठीक है, पत्ती में से पत्ती नहीं निकलेगी, तने में से तना निकल सकता है, तने में से कलिकाएं निकलती है, वही आगे चल के तना बना रहा है। क्लियर है क्या, क्लियर है। ये आपको इसके तीनों प्रकार क्लियर हुए, वायवी तने के, प्रतान, फिर क्या हुआ, कांटे मतलब कटक, कंटक, और दूसरा क्या था, परिणाम स्तंभ। क्लियर है। ये थे आपके वायवीय रूपांतरण, किसके, तने के बेटा, तने के वायवीय रूपांतरण थे। अब हम देखते हैं क्या इसका नेक्स्ट पार्ट, पत्र प्रकलिका। क्या है, पत्र प्रकलिका, बल्बिल्स। अच्छा, ये बल्बिल्स क्या है, आप आम भाषा में बेटा इसको मटारू के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, मटारू। अगर आप घर में स्पेशली गांव में जो है इस टाइप का जो है फल नहीं बेटा, ये क्या होता है, एक प्रकार का तना है, इस टाइप की आपको संरचना, इस टाइप का जो पार्ट है, फल ही आप बोल सकते हैं, हम तो फल ही नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो फल नहीं है वो। लेकिन हम अगर देखें तो इस टाइप का आपको अगर फल देखने को मिलता है तो ये क्या है बेटा, इसको साइंस में रतालू कहा जाता है और हम लोग आम भाषा में इसको मटारू कहते हैं। क्या कहते हैं, मटारू। इसको खाया जाता है, इसको भून के खाते हैं। क्लियर है। ये क्या है, देखेंगे आप इसको, तो ये क्या है, पत्ते के किनारे से, पत्ते के किनारे वाले भाग जो कक्षस्थ कलिका निकल रही है, पत्ते का क्या होता है, ये पत्ता है इसका, क्या है, पान के पत्ते के समान क्या है, इसका पत्ता है। और यहाँ से क्या निकलने वाली थी बेटा, कक्षस्थ कलिका निकलने वाली थी। कक्षस्थ कलिका तना का ही भाग है, तने से ही निकलती है। तने से जो कक्षस्थ कलिका निकली है बेटा, वो क्या करती है, अपना साइज बड़ा करने लगती है, गांठ के आकार की संरचना बनाने लगती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होने लगता है, फूड स्टोर होने लगता है, और यही क्या कहलाता है, रूपांतरित तना है, ठीक है। रूपांतरित तना है, जो क्या है, एग्जाम्पल के रूप में हम क्या याद रख सकते हैं, रतालू याद रख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। क्या हो रहा है, इसमें जो वायवीय तना है, वायवीय तना, इसमें से जो कक्षस्थ कलिकाएं निकल रही हैं, कक्षस्थ कलिकाएं अपना आकार मोटा करके, अपने आप में रूपांतरित करके अपने अंदर फूड को स्टोर करती हैं, जिससे इनका साइज बढ़ जाता है, और यही क्या कहलाता है, पत्र प्रकलिका या बल्बिल्स। क्या कहलाता है, बल्बिल्स। ये आपके सामने क्या है, तो ये हो गया मुख्य तना, इसमें से निकल रही है क्या बेटा, पत्ती है ये, और पत्ती के किनारे से निकलेगी क्या, कक्षस्थ कलिका। ये अपने आकार में कैसी हो गई, बढ़ गई है, और क्या बना रही है, बल्बिल बना रही है। क्या बना रही है, बल्बिल बना रही है। क्लियर है। तो ये था हमारा रूपांतरित वायवीय तने का कौन सा पार्ट बेटा, फोर्थ पार्ट। कौन से पार्ट पढ़े हमने, कौन से पार्ट पढ़े इसके, हमने देखा क्या क्या, इसमें क्या क्या चीजें देखे हमने, देखे हमने क्या, सबसे पहला था हमारा प्रतान, क्या था बोला बेटा, स्तंभ प्रतान। दूसरा था स्तंभ कंटक, स्तंभ प्रतान मतलब प्रतान में चेंज हो गया तना, स्तंभ कंटक मतलब कांटे में चेंज हो गया तना। स्तंभ 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 नहीं, पर्णाभ स्तंभ। कौन सा बेटा, पर्णाभ स्तंभ। तना काय में चेंज हो गया, पर्ण में चेंज हो गया, पर्णाभ स्तंभ। क्या हो गया, पर्णाभ स्तंभ बेटा। और लास्ट है आपका क्या, पत्र प्रकलिका। क्या है ये, पत्र प्रकलिका, पत्र प्रकलिका, ठीक है। तो ये चार प्रकार हमने देखे, जिसमें हम लोगों ने प्रतान देखा कि तना कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, कर्ल के आकार की संरचना बना रहा है। कर्ली हेयर देखे होंगे आप लोगों ने, तो वही क्या है, उसी तरह का प्रकार की संरचना बना रहा है, कौन कौन बना रहा है, तना बना रहा है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, प्रतान कहलाता है। जब तना क्या हो जाता है, अपनी रक्षा के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, कंटक कहलाता है। क्या कहलाता है, कंटक कहलाता है। थोर्न कहलाता है। फिर क्या कहलाता है, फिर हमने देखे क्या बेटा, तीसरा भाग देखे हमने, पर्णाभ स्तंभ। तना काय में चेंज हो रहा है, पत्तियों में चेंज हो जा रहा है, पत्तियों के समान संरचना में चेंज हो जा रहा है, उसमें क्लोरोफिल आ जा रहा है, तना मांसल हो जा रहा है, और अपने अंदर पानी को स्टोर करके रख रहा है। नेक्स्ट हमने देखे क्या, पत्र प्रकलिका। क्या हो रहा है, पत्र प्रकलिका, पत्र मतलब पत्ते के किनारे की जो कलिका होती है, वो क्या हो रही है, अपने आकार में परिवर्तन ला रही है, अपने अंदर भोजन को स्टोर कर रही है, और क्या हो रही है, आकार में परिवर्तन करके क्या बना रही है, एक प्रकार की संरचना बना रही है, बल्बिल्स के आकार की। और वही क्या है, वही क्या है, तना है। वो है क्या, एक्चुअल में तना है,
ठीक है, तना है। चलिए, तो ये हमने देखे 4 पार्ट। क्या देखे बेटा हमने? ये 4 पार्ट देखे इसके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट है, हमने रूपांतरित तने देख लिए हैं। तीनों प्रकार का रूपांतरण देखे रूपांतरित तने में। हमने तीनों प्रकार के रूपांतरण में कौन से देखे? रूपांतरित भूमिगत तना, रूपांतरित अर्धवायवीय तना और रूपांतरित वायवीय तना। जिसमें हमने देखे थे रूपांतरित भूमिगत तने में हमने उसके पार्ट देखे थे 4। कौन से? प्रकंद, घनकंद, कंद और सल्ककंद। ठीक है, प्रकंद में हमने देखे थे हल्दी और अदरक, कंद में देखे थे, सॉरी घनकंद में देखे थे अरबी, कंद में हमने आलू देखे थे, और क्या था बेटा? सल्ककंद में प्याज और लहसुन था। क्लियर है? उसके बाद हम देख रहे हैं क्या? रूपांतरित अर्धवायवीय तना। इसमें हमने देखे थे क्या? ऊपरी भूस्तरीका, भूस्तरीका मतलब अंतः भूस्तरीका, और फिर क्या था? भूस्तरी तना। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर देखे थे हमने, इसमें हमने थोड़ा सा अंतर देखे थे। फिर इसके बाद आए हम लोग किसमें बेटा? किसमें आए? हम आ गए रूपांतरित वायवीय तना में। ज़्यादातर आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम देखते हैं रूपांतरित वायवीय तने में पहला क्या था? टेंड्रिल में। पहला क्या हो गया? टेंड्रिल में रूपांतरण हो गया। कर्ल क्या कर की संरचना, ताकि वो क्या कर सके? स्टैंड रह सके किसी का सहारा लेकर। ठीक है, दूसरा था कंटक, अपनी सुरक्षा के लिए क्या हो गए? वो कांटों में रूपांतरित हो गए। तना क्या हो गया? कांटों में रूपांतरित हो गया अपनी रक्षा के लिए। दूसरा हो गया कंटक, जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं नींबू। ठीक है, तीसरा या बोगनवेलिया ले सकते हैं। तीसरा हमारा क्या है बेटा? तीसरा है पर्णाभिस्तंभ, अपने अंदर भोजन को स्टोर करने के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए तना काय में रूपांतरित हो गया? पत्ती के समान संरचना में रूपांतरित हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट हमने देखे पत्र प्रकलिका। इसमें क्या था? पत्ते की जो कलिका, पत्ते के किनारे की जो कलिका है वो आकार में फूल जाती है, और यही क्या कहलाती है? बलबिल कहलाती है। क्लियर है? आई होप कि ये चारों प्रकार के रूपांतरण आपको क्लियर होंगे बेटा, है ना? नाम याद रखना है और ये किस टाइप का रूपांतरण है, क्योंकि हमको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। आपको उदाहरण दे देगा कि आलू निम्न में से क्या किसका रूपांतरण है, ये भी दे सकता है, और किस प्रकार का रूपांतरण है ये भी दे सकता है। किसका रूपांतरण है? तने का। किस प्रकार का रूपांतरण है? कंद। क्या है वो? एक प्रकार का कंद है। क्लियर है? क्लियर है? ये सारी चीजें क्लियर है आपको। अब हम देखते हैं क्या? तने के कार्य। क्या देखते हैं बेटा? हम देख रहे हैं क्या? तने के कार्य देख ले रहे हैं हम लोग। क्या देख रहे हैं? तने के कार्य देख ले रहे हैं। चलिए, तना क्या काम करता है? जैसे हमने जड़ के काम देखे थे, वैसे ही तने के कार्य देख लेते हैं। और तने के कार्य में हम देखते हैं सबसे पहला कार्य है, तना जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल और खनिज लवणों को शाखाओं तथा पत्तियों तक पहुंचाता है। कहाँ तक? जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल और खनिज लवणों को पत्तियों और शाखा तक पहुंचाता है। क्लियर है? दूसरा, क्योंकि बेटा इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जड़ से लेकर तने तक क्या पाए जाते हैं? संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम एंड क्या पाए जाते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं बेटा। और यही क्या करते हैं? जाइलम जल और खनिज लवणों को अवशोषित करता है, फ्लोएम फूड को कहाँ लेके जाता है? पौधे के विभिन्न भागों तक लेके जाता है। तो तने का काम क्या है? एक मिड के रूप में काम कर रहा है, मिडिल पॉइंट के रूप में काम कर रहा है। ऊपर पत्तियां, नीचे जड़ें, तो मिडिल पॉइंट के रूप में काम कर रहा है कौन? तना। तो तना जो भी अवशोषित जल होगा, खनिज होगा, उसको भी कहाँ तक पहुंचाएगा? पत्तियों और शाखाओं तक। और पत्तियों से जो भोजन बनेगा उसको भी कहाँ तक पहुंचाएगा? जड़ों तक। ठीक है, चलिए, पौधे के विभिन्न भागों तक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को भी तना पहुंचाता है। तना क्या है? हरा होने पर, जैसे हमने देखे थे किसमें? नागफनी में। किसमें देखे थे बेटा? नागफनी में अभी हमने देखा तना कैसा हो जा रहा है? हरा। तो प्रकाश संश्लेषण करता है, जैसे कि पर्णाभिस्तंभ, अभी देखे हमने नागफनी। दुर्बल पौधे में तना प्रतान के रूप में रूपांतरित होकर पौधे के ऊपर उठने में सहायता करता है, जैसे कि उदाहरण के लिए अंगूर। उदाहरण के लिए अंगूर। कुछ तने कंटक में रूपांतरित होकर पौधे की रक्षा करते हैं। और मरुद्भिदी पौधों में तना जल का संग्रहण करता है। मरुद्भिदी पौधे मतलब जो ऐसे पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, जैसे हमने नागफनी देखा, अपने अंदर जल का संग्रहण करते हैं। क्लियर है? आपको ये सारी चीजें क्लियर है बेटा? रूपांतरित तना क्लियर हुआ। तना क्या है? तने के हमने प्रॉपर्टीज देखे, कलिकाओं के प्रकार देखे, कक्षस्थ कलिका और शीर्षस्थ कलिका देखा हम लोगों ने, रूपांतरण देखे 3 प्रकार के, और हमने देखे तने के कार्य। क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर है बेटा? जब तक आप डबल एक बार या 2 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो धीरे क्या करें, एक बार रिवाइज करें, उसको लिखें और फिर से उसको पढ़ें। एक बार हो गया, उसके बाद फिर से रिवाइज करें, उसको लिखते हुए चलें, और फिर से रिवाइज करें। तो इस तरीके से क्या होगा? आपको चीज़ें क्लियर होते हुए चलेंगी। अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होता है बेटा,
या कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में ना आ रही है या क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, पूछना है, कमेंट करना है, ताकि हम उसका क्या कर सकें, आंसर दे सकें। क्लियर है बेटा? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर बेटा।